नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम आए गुजरात के अंदर जूनागढ़ जिले में और एड्रेस भैया से जानते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम है कचोट महेश और एड्रेस जूनागढ़ जिला, तालुका केशोद और गांव बामनासा। अच्छा जी, तो अभी टोटल कितने पशु है आपके पास में? हमारे पास अभी मिला के 30 से 35 हो गया। अच्छा, सारे 30-35 पशु है। कौन कौन सी नस्ल है? जाफराबादी, बन्नी, हाँ, गिर क्रॉस काऊ। अच्छा जी, सारी है ना? और कांकरेज कांकरेज है और गिर में गिर है और गिर क्रॉस है और भैंस के अंदर ये जाफराबादी ब्रीड है और बन्नी है। तो सभी इनके फार्म के सारे पशु आपको विजिट करवाएंगे आज। ये आप देख रहे हो बहुत ही शानदार कटड़ी है जाफराबादी ब्रीड की, और उधर वो बुल देख रहे हो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो भैया ये कितने साल की है? ये अभी 2.5 साल की हुई होगी। अच्छा, 2.5 साल की हुई है। क्या भी नहीं है? हाँ, मतलब प्रेग्नेंट है या नहीं? एक बार ब्याह की है। एक बार ब्याह गई 2.5 साल में? 2.5 साल में। कितने साल की थी तब ये हो गई थी तैयार? ये 1.5 साल की हो गई है जब। अच्छा, 1.5 साल में हो गई है ना? 1.5 साल में तैयार हो गई है भैंस। कटड़ी आप देख सकते हो, अच्छी हाइट लेंथ बॉडी स्ट्रक्चर वाली है। और तो भैया ये पहले ब्याह में कितना लीटर दूध दे रही है? पहले ब्याह में 8 लीटर दूध देती है। अच्छा, 8 लीटर एक टाइम का? एक टाइम का 8 लीटर। 16 लीटर पूरे दिन का दे रही है। 16 लीटर। बहुत अच्छी कटड़ी है, आप देख सकते हो। पहले ब्याह में भी अच्छा दूध दे रही है। अपने फार्म पे तैयार की हुई है? हाँ, अपने फार्म पे तैयार की। और इसके सींग हिलते हैं, आप देख सकते हो। इसके सींग ये हिल रहे हैं, इतने बड़े हैं तो भी ये देख लो दोनों सींग हिल रहे हैं। जन्म से ही हिलते हैं इसके सींग? जन्म से हिलते हैं। अच्छा, जन्म से हिलते हैं ना। तो बहुत ही अच्छी ब्रीड है। इसकी माँ आपके फार्म पे है या नहीं? बेच दी। अच्छा, और इसका फादर ये है या नहीं? अच्छा, ये नहीं है ना इसका फादर नहीं। तो ये कटड़ा कितने साल का है? ये 3.5 साल का हुआ है अभी। अच्छा, 3.5 साल का हुआ है। तो इसका रिजल्ट होगा आपके फार्म पे? फार्म पे रिजल्ट तो अभी नहीं है। अभी नहीं है ना? दूसरे जगह पर। बहुत ही अच्छी ब्रीड वाला है। कहाँ का है, कौन से एरिया का है ये? यहाँ का ही है। अच्छा, इधर के ही है, जूनागढ़ के इलाके का। बहुत ही अच्छा है, ओरिजिनल ब्रीड वाला है। आप देख सकते हो कुंडी टाइप इसके सींग जा रहे हैं और आंख बिल्कुल छोटी है इसकी, देख सकते हो। दोनों आंखें आगे सीधा दिखता है, बिल्कुल छोटी आंखें है। ऊपर से सिर, ऊपर से चौड़ा है सिर और मुंह बिल्कुल छोटा है। अच्छा ब्रीड वाला बुल है। हाइट लेंथ बॉडी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो ये अपने फार्म के लिए मतलब रखा हुआ है ना? हाँ, अपने फार्म के लिए रखा हुआ। अब जानते हैं और भी इनके फार्म पे बहुत ही अच्छे अच्छे पशु है। तो सभी पशु विजिट करवाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस फार्म पे जाफराबादी ब्रीड के साथ में बन्नी भैंस भी रखी हुई है। तो क्या कारण है जो बन्नी भी इन्होंने रखी है? क्योंकि इस एरिया में तो बन्नी नहीं रहती है। नहीं, तो आपने अपने फार्म पे ये क्यों रखी है? शौक के लिए मैम। अच्छा, शौक से ही रखी है? शौक से ही रखी। तो मतलब पर जाफराबादी भैंस रहती है, इसलिए एक बन्नी भी साथ में शौक से। अच्छा, एक बन्नी शौक से भूरी ली है, पूरी भूरी आप देख सकते हो। तो ये बन्नी कौन से ब्यात वाली है? ये पहले ब्यात वाली है। अच्छा, पहले ब्यात वाली है। कितना लीटर दूध देती है? ये पहले ब्यात में 9 लीटर देती थी एक टाइम का। अच्छा, पहले ब्यात में 9 लीटर, मतलब 18 लीटर ये भी दूध देती है? 18 लीटर। बन्नी दूध में अच्छी रहती है? दोनों नस्ल में से कौन सी ब्रीड ज्यादा अच्छी है आपकी? दोनों अच्छी है। दोनों अच्छी है। दोनों अच्छी। बेस्ट माने तो हर चीज में देखे तो? हर चीज में बेस्ट है जाफराबादी। अच्छा, जाफराबादी है ना? क्या क्या इससे खास पॉइंट उसमें रहते हैं? इसमें खास पॉइंट ये रहता है कि जाफराबादी होती है वो यहाँ की एरिया में, वो इसका वातावरण अच्छा लगता है। अच्छा। बन्नी को यहाँ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बन्नी यहाँ पर जैसे सेट नहीं होती, इसको घुमाना फिराना बहुत पड़ता है। अच्छा, इसको घुमाना फिराना ज्यादा पड़ता है। और जाफराबादी ऐसे ही मतलब यहाँ पे फार्म पे रहती है तो भी सेट हो जाती है। और बन्नी क्या ज्यादातर जंगल में घूमने के मतलब घूमती फिरती रहती है, इसलिए थोड़ी कम सेट होती है। बाकी ओरिजिनल है, आप देख सकते हो। इसके सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं, मुर्रा से थोड़ी सी अलग आती है। बाकी दूध की कैपेसिटी इसमें भी अच्छी रहती है और ये भी शांत स्वभाव वाली रहती है जाफराबादी की तरह। और भी इनके फार्म पे भैंसे हैं जाफराबादी ब्रीड वाली। तो भैंसों का टोटल कितना लीटर दूध हो जाता है रोज का? रोज का भैंसों का अभी होता है हमारे को 60 लीटर होता है। अच्छा, 60 लीटर करीब हो जाता है। और गाय भी रखी हुई है आपने? गाय भी रखी हुई है। अच्छा, तो भैंस का किस रेट के हिसाब से जाता है? भैंस का हमारे यहाँ पर जाता है 80 रुपया लीटर। 80 रुपए लीटर। डेयरी में या खुला जाता है? नहीं, खुला। अच्छा, खुला जाता है ना? आप घर के आदमी होके संभालते हैं? तो गाय भैंस का सभी संभाल लेते हैं? हाँ। टोटल कितने पशु अभी दूध देने वाले हैं? अभी दूध देने वाले हमारे पास हो गए 20 पशु हो गए। अच्छा, 20 पशु है। रोज का कितना लीटर दूध हो रहा है एक टाइम का? क्या मतलब पूरे दिन का? पूरे दिन का दूध होता है 300 ऊपर हो। अच्छा, 300 लीटर से ऊपर हो रहा है। और महीने का 4.5 लाख के करीब बिल बन रहा है ना? जिसमें से 2.5 लाख खर्च हो जाता है, 2 लाख बच जाते हैं। 2 लाख। और कितने आदमी हो गए संभाल रहे हैं पूरा फार्म? 2 आदमी। अच्छा, 2 आदमी संभाल रहे हैं ना?
बहुत आराम से संभाल लेते हैं दो आदमी। आराम से बाहर कहीं चरने जाती है, यहीं पे रहती है? यहाँ पर ही रहती है। यहीं पे रहती है ना। आप देख सकते हो इस यहाँ पे कोई शेड वगैरह नहीं बना रखा है, केवल ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे मतलब छांव है, पूरा फैला हुआ है, तो सारे पशु यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये जाफराबादी ब्रीड और बन्नी, ये दो प्रकार की नस्ल यहाँ पे रहती है। और गाय का अलग से फार्म बना रखा है, तो गाय भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस फार्म पे 5-6 प्रकार की ब्रीड है, अलग अलग सारी नस्ल है। तो ये है गिर नस्ल का बछड़ा है, बहुत ही प्यारा है, ओरिजिनल ब्रीड वाला है। तो इसके बारे में डिटेल बता दीजिए भैया, ये कितने साल का है? ये अभी 1 साल और 6 महीने का हुआ है। अच्छा, 1 साल 6 महीने का हुआ है। तो ये आप ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हो? ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हो ना। तो काफी गिर के अंदर कौन सी ब्लड लाइन वाला है ये? ये राजबुल का है। अच्छा, राजबुल का है ना। बहुत ही अच्छा बछड़ा है, देख लो। और इनके फार्म के लिए, नस्ल सुधार के लिए ये तैयार कर रहे हैं। और इनके फार्म पे दूसरी ब्रीड है, वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये कांकरेज नस्ल की गाय है, ये भी इनके फार्म पे शौक से रखते हैं, बहुत ही अच्छी ब्रीड है। तो भैया ये दूध देती है? नहीं, अभी दूध नहीं, अभी नहीं देती है ना। तो ये भी शौक के लिए पाल रहे हो आप? शौक के लिए पाला। अच्छा, शौक के लिए अच्छी है ब्रीड, आप देख सकते हो। तो ये तो आप कच्छ से लेके आए होगे? नहीं, तो कांकरेज गांव से, अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद के पास में कांकरेज गांव है, वहां से लेके आए ना। बहुत अच्छी है, देख लो। और आपको दिखाते हैं इनके फार्म पे अलग अलग ब्रीड और भी है। तो दोस्तों ये घोड़ी की नस्ल भी रखते हैं। तो ये कौन सी नस्ल है भैया? मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल है ना। छोटी बच्ची है? छोटी बच्ची है। मतलब बड़े भी रखते हो या केवल ये एक ही रखते हो? छोटी बच्ची एक ही रखी है। तो मतलब अलग अलग इतनी ब्रीड है, तो मतलब शौक से सभी ब्रीड पालते हो? शौक से ब्रीड पालते हैं। अच्छा, सभी पालते हो ना, बहुत अच्छी है। तो इसको आप तैयार करोगे ना? इसको भी तैयार करना है। तो दोस्तों और दिखाते हैं इनके फार्म पे। इसके अलावा भी और गिर क्रॉस नस्ल की गाय भी है, जो दूध के लिए रखी हुई है, उसका ज्यादा दूध देती है इस वजह से, तो वो आपको दिखाते हैं। गिर क्रॉस नस्ल की गाय भी रखते हो भैया, है ना? टोटल ये कितनी है? ये हमारे पास अभी 16-17 गाय होगी। अच्छा, 16-17 गाय है। तो कैसे क्या ये दूध दे रही है? मतलब एक गाय की दूध की कैपेसिटी कितनी है? इस गाय की दूध की कैपेसिटी 15 लीटर से 13 लीटर, 14 लीटर, 15 लीटर तक रहती है। 13-14 लीटर 15 तक चली जाती है एक टाइम के ना। तो पूरे दिन का 26 से 30 लीटर दूध देती है ये? 26 से 30 लीटर दूध। तो अलग खिलाई पिलाई रहती है या भैंस के जैसे इनको रखते हो? नहीं, भैंस के जैसे रखते हैं। तो दोनों नस्ल में से कौन सी नस्ल से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है? ये गाय में प्रॉफिट। अच्छा, गाय में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। किस हिसाब से मिलता है? दूध ज्यादा होता है या मतलब? दूध ज्यादा होता है, और शहरों में गाय के दूध की मांग बहुत बढ़िया है। अच्छा, सिटी में गाय के दूध की मांग ज्यादा है, इस हिसाब से। तो कितने रुपए लीटर के हिसाब से जाता है? इसका 60 रुपए लीटर से जाता है। अच्छा, 60 रुपए लीटर के हिसाब से जाता है। और दूध ज्यादा निकलता है। एक गाय 30 लीटर दूध देती है एक दिन का, तो मतलब काफी अच्छा दूध देती है। सारी गायों का दूध कितना लीटर हो जाता है पर डे का? पर डे का एक टाइम का जी? हाँ, एक पूरे दिन का? पूरे दिन का 350 लीटर के आसपास। अच्छा, गाय का। और भैंस का अलग है? उसका तो 350 लीटर गाय का दूध हो जाता है। टोटल कितनी गाय भी दूध देने वाली? 16 से 17 गाय होगी। अच्छा, 16 से 17 गाय है दूध देने वाली भी। और ये जो फार्म बना रखा है, ये सारा गाय के लिए बना रखा है? ये सारा फार्म गायों के लिए। अच्छा, तो कितनी लंबाई है इस फार्म की? इस फार्म की 100 फुट होगी। 100 फीट है। 100 और चौड़ाई? चौड़ाई 15 फीट। अच्छा, 15 फीट है। तो ये गाय तो आराम से सेट हो जाती है इधर? आराम से। अच्छा, गर्मी में ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं। अच्छा, नहीं आती है ना। गिर क्रॉस गाय में कुछ दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती है। और पूरे दिन फैन वगैरह चलते रहते हैं, तो मतलब अच्छा, मतलब आराम से सेट हो जाती है। धूप थोड़ी कम होती है, तो इधर पूरे दिन फार्म पे ही रहती होगी? पूरे दिन फार्म में रहती। भैंस की जैसी इनकी खिलाई पिलाई रहती है ना। कितनी बार चारा डालते हो इनको? 2 टाइम। 2 टाइम। और दाने में क्या क्या खिलाते हो? दाने में खल खिलाते हैं और बस। अच्छा, केवल खली खिलाते हो ना। तो दोस्तों ये सारी गाय है इनके फार्म पे, और इस प्रकार का फार्म बना रखा है। और काफ़ी नॉर्मल व्यवस्था में भी अच्छा दूध मतलब हो रहा है इनके फार्म पे, और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।